जन की बात हमारे साथ। मैं बचपन में ही रहता तो अच्छा था फराज, हजारों ख्वाहिशें बर्बाद की हमने जमा होकर के। बचपन का कुछ खुशनुमा माहौल ही निराला होता है। आज हम खड़े हैं वेव इंटरनेशनल स्कूल में। वेव इंटरनेशनल स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज चूंकि यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन था, सेमिनार था विज्ञान का, तो बच्चों ने ऐसी प्रतिभा दिखाई कि उसका कोई तुलना करना बेवकूफ़ी होगा। बच्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई न्यूटन छुपा होता है, कोई लता छुपी होती है, कोई अमिताभ छुपा होता है, तो कोई सचिन तेंदुलकर छुपा होता है। सवाल ये होता है कि उस बीज को तराशा कैसे जाए, उसमें पानी कैसे पिरोया जाए, उसमें खाद कितना डालना है ताकि वो बीज जब बड़ा हो तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया आलोकित हो। मैं समझता हूँ कि जमुआ के एकदम दुरुस्त और पिछड़े क्षेत्र में वेव इंटरनेशनल कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। मैं वेव इंटरनेशनल की पूरी टीम को अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, और बधाई देना चाहते हैं हम अपने क्षेत्र के, इस जमुआ क्षेत्र के कर्मठ विधायक का भी, जो ऐसे स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपना कीमती वक्त को, कुछ जरूरी कार्यों को छोड़ करके, कुछ प्रशासनिक कार्यों को छोड़ करके ऐसे बच्चों के संग वो उनको प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हम बात करते हैं सीधे इस वेव इंटरनेशनल के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल साहब। तो धलमाद एक सिटी है, एक नगर है इस राज्य का। इतने पिछड़े क्षेत्र में आने में आपको कैसा लगा? मतलब बच्चों के साथ आप तालमेल बैठा पा रहे हैं इतने पिछड़े क्षेत्र में? बिल्कुल सही बात है। जब मैं पहली बार आया तो डेफिनेटली एक बहुत ही बैकवर्ड प्लेस था, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी दैट कि हाउ वी विल एबल टू सर्वाइव टू दिस प्लेस। बट द फैक्ट इज दैट कि आई एम सो पैशनेट अबाउट केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन। In fact, the kind of teaching is naturally inbuilt in me. So the moment when I came, I could see that I had a great opportunity. I have a lot of सानिध्य से। लेकिन चूंकि इनके गार्जियंस आपको देख रहे हैं, मैं आपसे हिंदी में ये पूछना चाहता हूँ कि कोई कठिनाई तो नहीं होती है इतने पिछड़े क्षेत्र में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता है, ऑब्वियसली मैं भी एक गांव क्षेत्र से ही हूँ। ऑब्वियसली पढ़ाई हमने बाहर से की और हमारा रहना काफ़ी शहर में ही हुआ, बट चूँकि सरफेस से जुड़ा हुआ हूँ, गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस बात की खुशी है कि मैं चाहता था कि मैं बाहर जिस तरह से अपने को प्रेजेंट कर रहा था और अपने स्कूल को आगे ले जा रहा था, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं सेम टैलेंट और सेम अपॉर्चुनिटी मुझे इधर मिल जाए तो मैं उन बच्चों में उस टैलेंट को ग्रो कर सकूँ। और खुशी है कि मैं स्कूल में आकर, मुझे शुरुआत में हेजिटेशन थी, लेकिन धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो गया इस एनवायरनमेंट में, और अब तो मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने में और उनको इम्प्रूव करने में। को ये सोच रखनी चाहिए। हम बात करते हैं इस विद्यालय के जो निदेशक हैं कृष्णा जी से। कृष्णा जी, आपने पूरा एफर्ट यहाँ पे लगा है इतने पिछड़े क्षेत्र में, कभी निराश तो नहीं होते? कभी नहीं। हम लोग 2010 में जब स्कूल स्टार्ट किए थे इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था स्कूल का। तो उन्होंने बार बार हम लोगों को ये कहने का प्रयास किया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे अच्छा स्कूल, अच्छा इन्वायरमेंट बन सकता है। लेकिन 2010 के बाद आज 10 सालों के अंदर में हम लोगों ने स्कूल को जो है सीबीएसई से मान्यता दिलाया। आज स्कूल हमारे इस इलाके के लिए शान की बात है कि जमुआ, देवरी, गाँवा, तीसरी, बिरनी, ये सब इलाके में हम लोगों का एक इकलौता स्कूल है जो +2 तक मान्यता प्राप्त है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इससे आगे भी जो है बच्चों के लिए, ताकि इन पिछड़े इलाके में जो बच्चे हैं, क्या होता है कि घर से जाते हैं, खा के आते हैं और इन लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल जाता है। और हम लोग अभी इस जगह पे रह करके एक बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये भी जो है यहाँ से बाहर जाएँ तो एक अच्छे से कोई भी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा करके अच्छे से सक्सेस हो सके और इन ग्रामीण इलाके के भी बच्चे आगे बढ़ सकें।
सिटी में जाकर के अपनी पढ़ाई करता है, अपनी करियर को संवारता है, तो उसकी इच्छा होती है कि उसी सिटी में बस जाए। कृष्णा जी इनके अपवाद हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई, लेकिन इसने अपना क्षेत्र को चुना, अपनी माटी को चुना और अपनी माटी पे अपना पूरा दमखम लगाया। और आज 10 वर्षों का सफ़र है इस स्कूल का। कृष्णा जी, हम ये जानना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि फ़ी लेट आता है, फ़ी नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो फ़ी नहीं अफोर्ड कर पाता है। आपकी कितने फैकल्टी हैं यहाँ पे? अभी 32 फैकल्टीज़ है, उसको आप पेमेंट भी देना होता होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में कभी घबराता नहीं, कैसे एडजस्ट करते हैं आप? देखिए, हम लोगों को काफ़ी बैंक ने भी सहायता किया है। अच्छा। और हम लोगों का ये रहता है कि जैसे हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ एडिशनल हम लोग व्यवस्था ले करके चलते हैं ताकि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी हम लोग टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकें चलाने में। क्योंकि फैकल्टी पूरी सेवा भाव से काम तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे भी एक परिवार रहता है और उस परिवार को समय समय पे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, और इसको मेंटेन करना एक निदेशक का बहुत बड़ा काम होता है, खास करके तब जब वो संस्थान किसी गरीब और पिछड़े क्षेत्र में हो। विधायक जी, वैसे तो सरकारी विद्यालयों का भरमार है और उस तादाद में कुछ ऐसे निजी स्कूल हैं अपने क्षेत्र में जो अपनी पहचान कायम रख पाते हैं। आपको कैसा लगता है ऐसे कार्यक्रमों में आने से? शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले संस्थाएं हैं उसको प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण से मैं बराबर आता हूं, ताकि हमारे क्षेत्र में शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त हो, सरकारी व्यवस्था भी दुरुस्त हो। और जिस तरह से स्कूलें बढ़ रही है उस तरह से अगर कृष्ण बेबल नेशनल स्कूल जो है, बेब इंटरनेशनल स्कूल, आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री जी भी आए थे जी। और ये खुशी इस बात का है कि हमारे विधानसभा में CBSE बोर्ड का कोई भी विद्यालय नहीं था। वैसे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कई +2 विद्यालय मैंने यहाँ पर किया है, चाहे वो नवडिया उच्च +2 विद्यालय हो, सांखो उच्च +2 विद्यालय हो, चाहे वो रानीडी उच्च विद्यालय हो, बदबिहा हो, कई लोग हैं स्कूल है। लेकिन CBSE बोर्ड का इन लोगों ने +2 तक मान्यता लिया है, इसलिए जो CBSE बोर्ड है उसको प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम इस पिछड़े क्षेत्र में आपने +2 तक इसकी मान्यता दी है। यहाँ के बच्चे गिरिडीह में BNS DAV या सुभाष पब्लिक, किरण पब्लिक स्कूल जाते थे जो CBSE से मान्यता प्राप्त था। और आज हमारे विधानसभा में CBSE बोर्ड का बेब इंटरनेशनल को जो मान्यता दी है, इसलिए हमें खुशी है। और मैं इसीलिए इन लोगों को धन्यवाद देने के लिए, और बच्चों ने जो वैज्ञानिक प्रदर्शनी किया था उसे भी अवलोकन करने का अवसर मिलता है। और हमारे नन्हे साइंटिस्टों ने कई ऐसे अद्भुत चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि यहाँ के शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के प्रतिभा को निखार देखते हुए उसके अनुसार उसको शिक्षा देने का इन लोगों ने प्रयास किया है। और हम आज के अवसर पर इतना ही कह सकते हैं कि भविष्य में इस विद्यालय का भविष्य बने, आगे उज्जवल हो। और जो बच्चों का जो आज वैज्ञानिक प्रदर्शनी था, इनके बच्चे भविष्य में झारखंड से आगे निकल कर एक दुनिया में साइंटिस्ट के रूप में प्रयुक्त हो, ताकि हम लोगों को कभी लगे कि हमारे बेब इंटरनेशनल जो हमारे विधानसभा में है, इनके बच्चे भी आज हिंदुस्तान में कहीं साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी का। और किसी भी जनप्रतिनिधि की यही ख्वाहिश होती है कि अपने क्षेत्र का नाम पूरे दुनिया में हो, अपने क्षेत्र के बच्चे पूरे दुनिया में झंडा गाड़े। और कुछ ऐसा ही ख्वाब, कुछ ऐसा ही विश्वास हमारे विधायक जमुआ के केदार हाजरा के मन में है। और हम समझते हैं कि ऐसे बगीचों को, ऐसे बागों को, ऐसे पौधों को और संवारने की आवश्यकता है, ताकि वेब इंटरनेशनल पूरे इंटरनेशनल रूप में अपना वेब दिखा सके। मैं जन की बात से विजय चौरसिया।